हेलो बच्चों। सो द क्वेश्चन इज द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज okay. The interference pattern energy is created at the position of maxima, destroy the position of minima, conserved but it's redistributed none of above। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारे पास में मान लीजिए स्क्रीन है, और जब इसकी अगर बात करते हैं तो एनर्जी, या फिर हम बोल दें कि यहाँ पे चलिए दूसरा लेते हैं, हम एक बार यहाँ पे स्लिट लें। ठीक है, इस तरह से मैंने स्लिट बनाया, ये हमारा कोई सोर्स यहाँ पे मैंने रखा, ये हमारी पहली स्लिट है, दूसरी स्लिट हुई। और जब हम इसका इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है तो हम देखते हैं कि सेंटर फ्रिंज पे ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर डार्क फ्रिंज मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे भी डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कुछ इस तरह का फिनोमिना जनरेट होता है। ओके डियर। सो बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके जहां जहां हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज बनती है तो वहां पे इंटेंसिटी कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, और जहां जहां डार्क फ्रिंज मिलती है वहां पे आपकी एनर्जी डिसअपियर हो जाती है, और यहाँ पे आपकी एनर्जी अपीयर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये नहीं कहते कि आपके जो डार्क फ्रिंज है, जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है, जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है वहां पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई एनर्जी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आपको पता है कि एनर्जी न तो प्रोड्यूस करते हो, नहीं उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप यहाँ देखोगे डियर कि अगर अगर हम बात करें डार्क फ्रिंज पे, तो डार्क फ्रिंज जहां बन रही है वहां पे एनर्जी हम बोलेंगे डिसअपियर हो गई। लेकिन सेम टाइम जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है बेटा, वहां पे एनर्जी क्या हो गई, वापस से हमें अपीयरेंस दिखाई देती है। वहां डार्क फ्रिंज के मुकाबले वहां ज्यादा हमें शाइन दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ क्या कि एनर्जी अगर यहां से डिसअपियर हुई है तो यहां अपीयर हुई है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फुलफिल होता है, और एनर्जी क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डार्क फ्रिंजीज, जहां डार्क स्ट्रिप्स बन रहा है वहां पे एनर्जी डिसअपियर हुआ है, और जहां ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वहां पे एनर्जी अपीयर हो गया। मतलब जब हम इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखते हैं तो डियर आपने देखा होगा कुछ ऐसा ग्राफ आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। तो ये एनर्जी अगर यहाँ डिसअपियर हुई है तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वहां पे अपीयर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है बेसिकली क्या होता है, कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती है, बट ये कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ब्राइट फ्रिंज जहां बनेगी वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा वहां पे एनर्जी डिसअपियर होगी, जीरो होगी। सो इन दिस क्वेश्चन द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या कहना है कि एनर्जी कंजर्व रहती है बट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके डियर, क्लियर हुआ? ओके, सो आई होप यू विल गेट द आंसर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।